सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे 10वां पाठ राष्ट्रीय संचय का द्वितीय पाठ। दूसरा पाठ में जानेंगे कि राष्ट्रीय का संचय, राष्ट्रीय संचय देश राष्ट्रीय बचत, एक प्रकार से राष्ट्र की बचत किस प्रकार से संभव है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे पहले प्रीवियस इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए इससे पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और फिर इस वीडियो को वॉच करेंगे तो कंटिन्यूसली आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जो एक टीचर और उनके शिष्यों की मदद से की बातचीत से राष्ट्रीय संचय को समझाने का प्रयास किए गए हैं इस चैप्टर में। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिए थे पुष्कर तक का। गुरु धन संचयस्तु कोशालय पत्रालय माध्यमेन च भवति कृपया भवान तद विषयो समानुद्दिशतु। पुष्कर अपने शिक्षक से प्रश्न करते हुए कि धन संचयस्तु, धन संचय में, धन संचय तो कोशालय, कोशालय मीन्स होता है बैंक, कोश मीन्स धन होता है और जो जहाँ पर धन रखे उसको बैंक, पत्रालय जहाँ पर पत्र हो, तो जहाँ पर पत्र रखे जाते हैं, पत्र से संबंधित काम किए जाते हैं तो वो डाकघर होता है। तो इस प्रकार से गुरुजी पुष्कर पूछते हैं, गुरुजी धन संचय तो बैंक और डाकघर के माध्यम से होता है, कृपया भगवान तद विषय अस्मान उद्देश्यतु, कृपया हमें आप उस विषय में उपदेश दें। तो शिक्षक कहता है कि आम छात्र, हाँ बच्चों, छात्रों, देशस्य आर्थिक सामाजिक देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाच धर्म आवश्यकम। हाँ छात्रों, देश के आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक होता है। देश के आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक होता है। ख्याति, फिर ख्याति का प्रश्न गुरु के लिए न शिक्षक के लिए। गुरु धन प्राप्ति साधनानि कानि कानि, धन प्राप्ति के साधन कौन कौन से, किन किन साधनों से धन प्राप्ति किया जा सकता है। फिर शिक्षक आंसर देते हुए, उत्तर देते हुए कहते हैं धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम औद्योगिक उत्पादनम इत्यादि साधनानि निर्यातम संति। धन प्राप्ति के साधनों में कर लेना, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि साधनों का निर्यात करना, जो उत्पादन सामग्री है उसको बेचना, निर्यात करना दूसरे देशों को और कहीं बाहर। कोशालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिकाः राष्ट्रीय संचय योजनान्तर्गतं धन संग्रहं कुर्वन्ति। कोशालय, बैंक, पत्रालय, डाकघर आदि के द्वारा, माध्यमेन आदि के द्वारा, माध्यम से नागरिकाः राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गत धन संग्रह कुर्वन्ति। नागरिकों से राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत धन संग्रह करते हैं, राष्ट्रीय योजना अंतर्गत धन संग्रह करते हैं। किसके माध्यम से? डाकघर और बैंक और डाकघर के माध्यम से। तो शिक्षक के उत्तर सुनने के पश्चात शिवा का प्रश्न होता है राष्ट्रीय संचय योजना का, राष्ट्रीय संचय योजना अर्थात राष्ट्रीय बचत योजना क्या है। तो शिक्षक आंसर देते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं क्या, शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोशालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिताः तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति। शासनेन नगरेषु, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शासनेन नगरेषु, शासन के द्वारा नगरों में और ग्रामों में, नगरों में और गांवों में कोशालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापित, बैंकों और डाकघरों की इकाई शाखा स्थापित की गई है। इसके द्वारा? शासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तेषु बालकाः बालिका वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति, उनमें क्या करते हैं? बालिका, बालक, बालिका और वयस्काश्च युवक धन संचय करते, धन संचयं कुर्वन्ति, धन संचय करते हैं।
तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति, वहाँ डाकघरों की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्यामा तत्कथम, यह कैसे, तत्कथम वह कैसे, डाकघर की सेवा कैसे उल्लेखनीय है, कैसे? तो शिक्षक कहते हैं कि पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना संति, पत्रालय संचालिता अनेकी संचय योजना संति। कहते हैं कि पत्रालय डाकघर के द्वारा अनेकों जमा योजनाएं संचालित हैं। टाका मीन्स कौन सी है, वे कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो शिक्षक कहते हैं संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। कहते हैं कि संचय पुरस्कार योजना, सुरक्षित संचय, संरक्षित संचय योजना और भविष्य निधि योजना इत्यादि है। श्यामा हो पत्रालय माध्यमेन तु अनेकाः संचय योजना संचालित, अहो डाकघर के माध्यम से तो अनेक जमा योजनाएं संचालित हैं। शिक्षक कहते हैं कथि अथ किम, अथ किम, शिक्षक कहते हैं ऐसा क्या है? छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचयिका योजनाया अपि व्यवस्था अस्ति। ऐसा क्या है? शिक्षक कहता है ऐसा क्या है? छात्रों के लाभ के लिए, छात्राणां लाभाय, छात्रों के लाभ के लिए पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु, डाकघर के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से विद्यालयों, विद्यालयों में संचायिका योजनाओं की भी व्यवस्था है। प्रत्युष प्रश्न करते हैं अपने गुरु से, टीचर से, गुरु संचायिका योजना विशेष किंचित कथय, संचायिका योजना विषय के बारे में कुछ बताइए, कहिए। शिक्षक कहते हैं अवश्य में, अवश्यम, अवश्य, अवश्य ही, सुनो। संचायिका योजनायाम संचेतुम सुविधा अस्ति, संचायिका योजना में जमा करने की सुविधा है। विद्यालयेषु संचालित योजनायाम पुरस्कारार्थम व्यवस्था अस्ति, विद्यालयों में संचालित योजनाओं में पुरस्कार की भी व्यवस्था है। ख्याति गुरु यदि एवं तर्हि वयम अपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। गुरुजी यदि ऐसा है तो हम भी अपने धन को डाकघर में जमा करेंगे, करिष्यामः। शिक्षक कहता है अवश्यम कुरु, अवश्य करिए, अवश्य करो। आसाम सर्वासाम योजनानां विषये निवर्णम, योजनानां विषये विवरणम पत्रालयेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति, अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। उक्तमपि क्षणसाकणस्य चैव विद्यामर्थश्च चिन्तयेत्। कहते हैं अवश्य करिए, गुरुजी कहते हैं कि जमा अवश्य करिए, अवश्य करना चाहिए। और क्या कहते हैं? इसकी सभी योजनाओं के विषय में विवरण डाकघरों से हम प्राप्त कर सकते हैं। और डिटेल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? पत्रालय भी प्राप्त हो सकते थे। जिसको भी कुछ जानकारी प्राप्त लेना इस संदर्भ में तो डाकघर में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाजस्य देशस्य व च विकासाय सहायिका। भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। छात्रों राष्ट्रीय जमा योजना व्यक्ति समाज और देश के विकास में सहायक है। भारत जैसे विकासशील देश में तो इन योजनाओं की बड़ी उपयोगिता है, महती बड़ी उपयोगिता है। अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। अतः हमें भी बचत योजना के प्रसार के लिए लोगों में जागरूकता लाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कहा भी गया है कि एक एक कण से, क्या कहा गया है? क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। एक एक कण से धन और एक एक क्षण से विद्या के विषय में सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये तो रहा आप लोगों का राष्ट्रीय संचय। इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय संचय बचत की जाती है। हम अपने
से ही स्टार्ट करते हैं तभी एक एक से राष्ट्र का निर्माण होता है। वैसे ही एक एक कण एक एक क्षण का में सदुपयोग करना चाहिए। एक एक कण और एक एक क्षण दोनों अमूल्य होता है। व्यर्थ समय को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। समय का पूरी तरीक़ा से यूटिलाइज उपयोग में लाना चाहिए। और फिर आप लोग तो जानते हो कि विद्यार्थी का जीवन कितना अमूल्य होता है, यही बेस होता है जीवन का। तो इस प्रकार से इसमें एक एक क्षण का प्रयोग करते हुए आप लोगों को अच्छे से स्टडी पढ़ाई करना चाहिए और जितना हो सके इस चैप्टर में जो दिया हुआ है क्षण साकड़स्य विद्यामर्थं च चिंतयेत्, अपनी एक एक कण एक एक क्षण समय का उपयोग करते हुए विद्यार्जन आप लोग यदि करते हैं तो ये भी एक प्रकार से राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में इतना ही। यदि इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।